A very good afternoon, students. I am here again, and today we are going to start a new chapter, that is biotechnology and its application. प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आपका टर्म 2 में सेकेंड चैप्टर होने वाला है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, इन सीवेज ट्रीटमेंट्स में, कि कैसे माइक्रोब्स की हेल्प से हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो माइक्रोब्स की हेल्प से हम बनाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट किया था कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ टू वर्ड्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है दो वर्ड से डिराइव हुआ है, पहला बायोलॉजी एंड दूसरा टेक्नोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और देयर कंपोनेंट्स फॉर जेनेटिकली यूजफुल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक टेक्निक फॉर यूजिंग एजेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एंजाइम्स। ठीक है, कि एक ऐसी टेक्निक है, यूनिक टेक्निक है, जिससे कि हमारे जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि हमारा प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनका यूज़ करके कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक तो बायोलॉजी, दूसरा टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी की कुछ टेक्निक्स होगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी यूनिक टेक्निक है, जैसे उसमें जो एजेंट्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एंजाइम्स, उनका यूज़ करके कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, जो बहुत यूज़फुल होते हैं ह्यूमन के लिए। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसका एक ऐसा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। कि सपोज़ हमने कोई एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उसमें हमने ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, इसको हमने क्या किया, कट किया, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिफिशियली इसका जो है, हमें इसमें ऐसा एक पीस जो है, जो हमने कट किया था, वो हम जोड़ देंगे। अगर हमने वो जोड़ा उसको, तो वो क्या होगा कि वो एक अलग प्लाज्मिड बन जाएगा। ठीक है, अलग प्लाज्मिड बन जाएगा, तो फिर उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी भी बैक्टीरिया का, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में बायो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, हमारा बैक्टीरिया हुआ। तो बैक्टीरिया में हमने क्या लिया, उसका प्लाज्मिड लिया और उसको कट किया, और उसमें हमने क्या कर दिया, एक इतना पीस जो है वहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो और हम ये जानते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो खुद से रेप्लिकेट करता रहता है और एक नया प्लाज्मिड बन जाता है। नया प्लाज्मिड बनेगा, फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। वो कैसे काम करेगा, एक और एग्जाम्पल है इसका, कि जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसको कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, उसको क्या है कि सिंगल जीन डिसऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है उसको दूर करने के लिए कोई बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। यानी कि उसका क्या करेंगे, हम उसका कोई वेक्टर निकालेंगे उसके जीन का, और उसके जीन में हम एक आर्टिफिशियली जीन को ऐड कर देंगे, और उसका जो वो डिसऑर्डर है वो दूर हो जाएगा। यानी कि एक नया डीएनए बन जाएगा, और उसका जो सिंगल जीन डिसऑर्डर था वो दूर हो जाएगा, कि कोई एक इंडिविजुअल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और उस सिंगल जीन डिसऑर्डर को दूर करने के हम उसका क्या लेंगे, उसका वेक्टर लेंगे, वेक्टर का प्लाज्मिड लेंगे। ठीक है, और वही प्लाज्मिड में कि उसका एक ये प्लाज्मिड है, उसका ये पीस हमने कट किया, और फिर एक आर्टिफिशियली, यानी कि जो हमने एक इतना पीस आर्टिफिशियली लगाया, और वो अब एक नया डीएनए बन जाएगा, और उसका जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है वो दूर हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं हम, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कुछ ऐसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं।
तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम टेक्निक्स भी बोलते हैं। पहले ही है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है इट इंक्लूड्स टेक्निक्स टू alter the nature of genetic material DNA or RNA to introduce these into host organism and thus changes the phenotype of host organism। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए और आरएनए को चेंज कर देंगे। अल्टर करना का मतलब होता है चेंज कर देना, कि इसके प्लाज्मिड को हमने चेंज कर दिया और एक नया डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें अल्टर करते हैं, अल्टर द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए हो या आरएनए है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया और वो नया जेनेटिक मटेरियल आ गया, तो वो उसी की तरह काम करेगा। अब वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसको हम चेक करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब समझ आया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो भी हम अल्टर कर रहे हैं, यानी कि प्लाज्मिड को चेंज कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियर। जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड लिया, उसके प्लाज्मिड को हमने कट करके आर्टिफिशियली प्लाज्मिड लगाया, वो चेंज हो गया वहाँ पे। अब वो चेंज करना जो है प्रोसेस, उसे हमने बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब चेंज होने के बाद वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, तो उसे हम देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग का काम होता है मेंटेनेंस का। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल contamination free condition in chemical engineering process to have growth of only desired microorganism or eukaryote cell in large quantity for the production of biological products like antibiotics, vaccines, enzymes, hormones, etc। तो केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग में आता है हमारा मेंटेनेंस का, कि जो हमने माइक्रोब्स को चेंज किया है वो हमारा ठीक से काम हो रहा है या नहीं, उसे हम लोग चेक करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ आया। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम एक नई टेक्निक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जो ह्यूमन के लिए, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले कॉइन की थी कार्ल एर्ले ने। ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है आपका, कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स जो हैं वो दी किसने थी? कार्ल रैकी ने 1917 में कार्ल रैकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म यूज़ की थी, जो मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम कुछ ऐसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है उन्हें हम बोलते हैं पॉल बर्ग। ओके, तो इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो टिल मीट इट विल